अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सुहेल अफरीदी के वादी तीरा के दौरे के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जनाब बात करेंगे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्ट बयानात अब आना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जनाब हम बात करेंगे भारत की वो जो एक मुतवाज़न खारजा पॉलिसी है, किस तरीके से उसकी जनाब कलई उसकी खोल गई है, उसकी हकीकत उसकी बातें सामने आ चुकी है और किस तरीके से भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो जो उसकी वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला वो जो मंत्रा था भारत का, वो बिल्कुल उसमें से हवा भी निकल चुकी है। और वो जो निर्भर भारत वाला वो जो स्लोगन था और रूस को और चाइना को मिलाकर अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी, और ये है कि बिल्कुल अमेरिका को आंखें दिखाना और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज़ के सामने डट कर खड़े हो जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ हवा में उड़ चुका है। उसके सबूत हम आपके सामने रखने वाले हैं आज की खबर में। उसके बाद जनाब हम बात करेंगे किस तरीके से इंडियन हेल्ड कश्मीर में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज एक बहुत बड़े फैसले में मुसलमान ख़वातीन को सज़ा सुनाने जा रही है। NIA के अंडर जो अदालत है वो एक सज़ा सुनाने जा रही है। बहुत बड़ी वहाँ पर कार्रवाई की गई है, इस पे बात करेंगे। तो खैर सबसे पहले हम बात करते हैं सुहेल अफरीदी कल गैर मामूली दौरे पर वादी तीरा पहुँचे, क्योंकि थोड़ा सा हम इसका पस मंज़र आपके सामने रख लेते हैं। वादी तीरा में फ़ौज की तरफ से शॉर्ट नोटिस पे ये सुनने में आ रहा है कि 1-2 दिन के नोटिस के ऊपर जनाब वहाँ पर लोगों को इनखला का हुक्म दिया गया है कि वहाँ से लोग चले जाएं यहाँ से, और वहाँ पर बहुत बड़ा कोई फ़ौजी ऑपरेशन करने जा रही है जो हमारी पाकिस्तान की फ़ौज है। अच्छा, वहाँ पर जैसे ही लोग वहाँ से निकले हैं तो सुहेल अफरीदी बाय रोड ज़िला खैबर के जो वादी तीरा है वहाँ पर पहुँचे हैं अपने IG को लेकर, चीफ सेक्रेटरी को लेकर। उसके अलावा ये है कि अपने जो मिनिस्टर हैं, उसके लीडिंग मिनिस्टर हैं, उनको साथ लेकर, शफी जान उसके साथ थे, मीना खान अफरीदी उनके साथ थे। उसके अलावा जो ज़िला खैबर से जो MNAs थे, MPAs थे, वो भी उनके साथ थे। वहाँ पर वो पहुँचे हैं और लोगों के दरमियान जाके खड़े होकर उन्होंने जो बातें की हैं और इमरान खान की मकबूलियत के उन्होंने सबूत लोगों के सामने रखे हैं, सारी दुनिया के सामने। और ये है कि उस खबर को एज इट इज़ आपके सामने हम रखते हैं। उसके बाद जनाब ये है कि हम दूसरी खबर की जनाब पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट की जो खबर है। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने जो बात की है एज इट इज़ हम आपके सामने रख देते हैं। उनका जो ऑफिशियल पेज है वहाँ उन्होंने इसको एज इट इज़ उन्होंने लिखा है। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त तीरा का ऑपरेशन लोगों को ज़बरदस्ती इनखलाब बंद कमरों का फैसला है, जिसका मकसद दहशतगर्दी ख़त्म करना नहीं, सियासी अज़ाइम पूरे करना है। तीरा मेरा घर है, वो लोग मेरे हैं, मैं उनसे हूँ और वो मुझसे हैं। वहाँ पर आज जो कुछ करवाया जा रहा है वो सिर्फ मुझे मेरे मौक़िफ़ पर डट जाने की वजह से मेरे लोगों को मुझसे मुनहरिफ करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हमारी हुकूमत अपने लोगों को तमाम मसाइल हल करने में इंशाअल्लाह कोई कोताही नहीं करेगी। ये मैंने अपनी कौम से वादा किया है और मैं इंशाअल्लाह साबित भी करके रहूँगा। हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई दहशतगर्दी बंद कमरों के फैसलों में बदमाशी से जारी करदा मिलिट्री ऑपरेशन के तहत लोगों को मजबूरन इनखला, इन तमाम मजालिम के साथ साथ इंतज़ामिया के कामों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ज़बरदस्ती मुदाखलत की जा रही है। बेसिकली वो जो मुदाखलत की बात कर रहे हैं वो ऐसा हुआ कि नादरा का वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, वहाँ से जो लोग आएंगे उनकी वहाँ पर एंट्री होगी, बाद में उनको सर्टेन वो जो IDP इंटरनली डिस्प्लेस्ड वो उनकी जो भी असाइंड वो जो जगह होगी वहाँ भेजा जाएगा। तो वहाँ पर वो ऐसे सुनने में आ रहा है कि उनकी आंखों को उनको स्कैन किया जा रहा है और उसके कोई मतलब फुल बॉडी उनका कोई स्कैनर है, इस तरह नस्ब किया जा रहा है। और वहाँ पर फ़ौज के जवान वहाँ पर तैनात किए गए। उन्होंने कहा कि ये इंतज़ामी मामला है नादरा का, प्रोविंशियल डोमेन में आता है। इसमें अगर जो फेडरल डोमेन में भी अगर ये मैटर आता है फेडरल सब्जेक्ट में, तो कम से कम फ़ौज को साइड पर हो जाना चाहिए। जो मामलात हैं उनको खुले आराम से उनको कर देने चाहिए। वहाँ पर लोगों को लंबी कतार में इंतज़ार ना करवाएं, उनकी तज़हीक नहीं होनी चाहिए। और आगे उन्होंने कुछ और भी बातें की। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कौमी जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा की हर सियासी और मजहबी जमात समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने देर पा अमन कायम करने के लिए जो तदावीज़ पेश की उन पर अमल करवा कर ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। ये बेसिकली उनका इशारा था। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले वहाँ पर जो KPK असम्बली में एक जिरगा मुनक़िद हुआ था, ये उनकी तरफ बेसिकली मौसूफ़ का इशारा है। अच्छा, बाद में उन्होंने कहा कि बंद कमरों में फ़ैसले करने वाले ज़रा नीचे दी गई तस्वीर देखें। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को ख़त्म करना सबका अधूरा ख्वाब रह जाएगा। ये इश्क अब कई नस्लों तक पहुँच चुका है जो कभी भी इंशाअल्लाह मिट नहीं पाएगा, ये इश्क। अब बाद में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर जो है ना, वो जो IDPs हैं वादी तीरा से, वहाँ से जो इनखला हो रहा है, वहाँ पर एक काफ़िले की सूरत में लोग निकले हैं और एक ट्रक की छत पे खड़े होकर जनाब वो जो लोग
उसमें एक बच्चा है, उसने इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई है और वो किसी डाले या ट्रक की छत पे मौजूद खड़ा हुआ है और उसने इमरान खान की तस्वीर को बिल्कुल हवा में उसने लहराया हुआ है। और सुहेल अफरीदी ने उन्हीं की तस्वीर को जनाब वो किया है, ट्वीट किया है। बेसिकली उन्होंने कहा कि अब ये इश्क है, इसको कैसे ख़त्म करोगे, ये मेरे लोग हैं, इनको मेरे खिलाफ आप मुतनफ़िर नहीं कर सकते। चलें आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट आएंगी वो आपके सामने रखेंगे। हमने शुरू में आपसे कहा था कि जिस तरीके से काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में वंडर बॉय की बातें चल रही हैं और किस तरीके से जनाब क्या कुछ इस तरीके से कि कोई अल्टरनेटिव जनाब कोई लाया जा रहा है कि जो शहबाज गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ पर अक्सरियत जो मिनिस्टर्स हैं वो टेक्नोक्रेट एंड के ऊपर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से जनाब वो बैठे हुए हैं, वज़ीर ख़जाना है, उसके अलावा बाकी जो भी मिनिस्टर्स हैं अक्सर जो हैं टेक्नोक्रेट एंड के ऊपर। अगर टेक्नोक्रेट एंड के ऊपर जाकर भी आप मसाइल का हल नहीं निकाल सकते तो डेफिनेटली आपका मुतबादिल कोई और लाया जाएगा। अब ये है कि जिस तरीके से वो जनाब सुहेल वड़ैच साहब ने कॉलम लिखा था, उन्होंने कहा था कि अब जो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उनकी जो मकबूलियत भी पहले नहीं थी, लेकिन अब जो कबूलियत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, क्योंकि वो एक तो जो एक बयानिया बनाने में, फ़ौज के हक़ में बयानिया बनाने में भी नाकाम हुई है। सियासी तौर पर भी वो कमज़ोर लोग हैं। कमज़ोर लोग से मुराद ये है कि उनके ऊपर वो जो एक लेजिटिमेसी है उसके भी सवालात उनके ऊपर उठना शुरू हो चुके हैं। और उसके अलावा ये है वो जनाब जो माशी पॉलिसियाँ हैं, देखें वादे तो होते हैं, MOUs भी साइन होते हैं, क्या कुछ होता है, लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं। आप टॉप लेवल पे स्टॉक एक्सचेंज हमारी चांद पे तो क्या मार्स पे पहुंच चुकी है, वो इतनी कामयाबियां समेट चुकी है, लेकिन निचली सतह पे आए जहां पर जनाब दाल है, चीनी है, घी है, पेट्रोल है, डीजल है, मट्टी का तेल है, उसके अलावा आम अवाम आमा के लिए क्या कुछ किया गया है, वहाँ पर क्या तब्दीली लाई गई है। हम दिन ब दिन देखते हैं चीज़ें महंगी हो रही हैं। आप आटे को देख लें, आप जनाब चीनी की जनाब कीमतें आप चेक कर लें। इसके अलावा यह है कि जनाब उन्होंने कहा कि ये जो ग्रास रूट लेवल पे अवाम आमा के लिए कुछ नहीं किया गया। इसी वजह से जनाब कल एक जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस, गैर मामूली किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब मुनक़िद की गई है। अब प्रेस का सवाल, अहम खबर ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कौन लोग थे। उसमें जनाब थे एहसन तनवीर साहब थे, गौहर एजाज साहब थे। अब ये जो दो लोग हैं बेसिकली पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये दो लोग हैं और यही मोहसिन नकवी साहब की काबीना में भी जनाब ये मौसूफ शामिल थे। और जो एहसन तनवीर साहब हैं ये तो कुछ अर्सा पहले तक इन्होंने आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात भी की है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से। उसके अलावा ये है कि इन्होंने कहा था कि हमने जनाब बीड़ा उठाना है इसका मईशत का और ये करना है वो करना है। इन्हें बाकायदा तौर पर बिल्कुल लग रहा था कि फ़ौज इनको सपोर्ट कर रही है, ख़ासकर वो जो फैसिलिटेशन काउंसिल है FCCI की तरफ से, सिर्फ SIFC की तरफ से। और ऐसा लग रहा है कि अब वो जो नताइज थे वो नहीं मिल रहे। अब उन्हें कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी गैर मामूली उन्हें बातें की। उन्होंने कहा है कि हमारी 3 नस्लें लग गई हैं इंडस्ट्री को खड़ा करने में, लेकिन इस गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। उसमें सीमेंट की इंडस्ट्री हो, चीनी की इंडस्ट्री हो, उसके अलावा ज़राई मामलात हों, किसी एंड के ऊपर भी हुकूमत कामयाबी समेटने में कामयाब नहीं हुई। और अब तक तकरीबन पिछले 2 साल की, 1-1.5 साल की इसी गवर्नमेंट की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 साल के अंदर 154 इंडस्ट्री सिर्फ पंजाब के अंदर बंद हो चुकी हैं, महंगी बिजली होने की वजह से, हाई इनपुट कास्ट होने की वजह से। उसके अलावा यह है कि आपकी जो इंटरनल जो पॉलिसीज़ हैं, आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर सर्टेनिटी नहीं है, आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाते। आपकी बिजली इतना ज़्यादा महंगी है, आप हर एंड के ऊपर जनाब आपकी जो कास्ट है, जो लागत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप कम्पीट ही नहीं कर पाते इंटरनेशनल मार्केट में। आगे जनाब उन्होंने कुछ और बातें की। उन्होंने कहा है कि जो गौहर एजाज साहब हैं बेसिकली इन्होंने रिसेंटली इन्होंने तो PIA के अंदर भी लेक वो जो सिटी के ये मालिक भी हैं, इन्होंने PIA के अंदर भी इनका हिस्सा है। और PIA की जो बोली लगाई गई है, PIA की वो जो निजकारी की गई है बेसिकली, उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं आप भी बेहतर जानते हैं। फौजी फर्टिलाइज़र उसमें ग्रुप शामिल है, ये मसूफ शामिल हैं और किस तरीके से उसकी निजकारी की गई है। इसी वजह से ये जो लोग हैं अब इनको कहा जाता है, जिस तरीके से मुनीर फ़ारूक साहब हैं, उसके अलावा जनाब जो हसन अयूब साहब हैं, उसके अलावा ये है कि जनाब एहसन तनवीर या इकनॉमिक एंड की अगर बात कर लें और गौहर एजाज साहब है, ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट ये इनका जो बयान होता है जो पावरफुल जो हल्के हैं, जो मुक़तदरा है, उनकी तरफ से डायरेक्ट बयान आया हुआ है। और ऐसा लगता है कि बिल्कुल इनके बयानात से रिफ्लेक्शन आती है कौन गवर्नमेंट से राज़ी है, कौन राज़ी नहीं है। इसी वजह से इनको एस्टेब्लिशमेंट के तोते भी इनको कहा जाता है कि बिल्कुल ये वही ज़बान बोल रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। ये जनाब उमर दराज गोंदल साहब की उससे विलाग से हमने ये उसके वो हमने देखा है कि उन्होंने भी यही इस्तेमाल किया हुआ है अल्फाज के एस्टेब्लिशमेंट के तोते भी अब बोल पड़े हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
इंटरनेशनल एरिना के ऊपर जनाब जो खबर चल रही है वो है जनाब फॉरेन पॉलिसी के एंड पे भारत की खबर हम ऐड कर लेते हैं। भारत में जिस तरीके से ईरान और ईरान का ये जो मसला बना है, अब ईरान के ऊपर पहले तो भारत को अमेरिका की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी या धमकी दी गई थी कि आप जनाब ईरान के साथ अपनी तिजारत है, खासकर चाह बिहार के एंड के ऊपर अगर बात की जाए तो इसको आप बंद कर दें। और जो पहले भी उनके ऊपर टैरिफ लगाया गया था 25%, फिर 50%, और उनकी जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाया गया था। और अब यह है कि ईरान के अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान के अंदरूनी जो मामला हैं उसके ऊपर जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी ऐलान किया है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ जनाब तिजारत करेगा उसके ऊपर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब जनाब भारत ने चाह बिहार से बाकायदा तौर पर, वो जो चाह बिहार बंदरगाह वाला जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर से बाकायदा तौर पर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। भारत के ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत खुलकर सामने आ चुकी है। मफादात के हसूल की खातिर ईरान से किए गए मुआहदे को ज़रा से अमरीकी दबाव में तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत है। अब ये जनाब राइटर ने जनाब इस खबर को लिखा है, हमने उस एज इट इज़ आपके सामने रखने लगे हैं। भारतीय मीडिया की माशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के निफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड है, इन्होंने जनाब बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दिया। अच्छा, ये तकरीबन 5-6 घंटे की खबर आपके सामने रखने लगे हैं हम। अमरीकी पाबंदियों के मुमकिन असरात से मुतालिक अफराद और इदारों को बचाने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। वेबसाइट बाकायदा तौर पर बंद कर दी गई है कि कुछ और ना हो जाए। अच्छा, माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम से भारतीय मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी का झूठा ढोंग एक बार फिर मंजर आम पर आ गया है। वो जो एक शुरू में हमने आपसे कहा था, वो जो एक मुतवाज़िन बैलेंस्ड, वो जो जिस तरीके से गल्फ़ कंट्रीज़ वाले एक लेवरेज हासिल करते हैं भाई, वो रशिया की तरफ भी टिल्टेड होते हैं, चाइना की तरफ भी होते हैं, अमेरिका की तरफ भी होते हैं भाई, वो पावरफुल लोग हैं। अब इन्होंने, इंडिया ने कहा था कि हम जनाब चाइना और रशिया को साथ मिला के अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं उनको हम जनाब काउंटर चेक करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। आपके सामने है, ये कौन सा काउंटर चेक है आपके सामने जनाब, हमने हकीकत खोल के रख दी है। ये राइटर की खबर है, राइटर की है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर को इस तरीके से तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये खबर को उन्होंने नॉर्मल अंदाज में उन्होंने रखा है, लेकिन राइटर ने थोड़ा सा इसको क्रिटिकल एंड के ऊपर इसको देखा है। अच्छा, आगे जनाब आखिरी खबर जो है वो है कश्मीर से, इंडियन हेल्ड कश्मीर से। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक नई दिल्ली की अदालत ने दुख्तरान मिल्लत तंजीम की सरबराह आसिया अंद्राबी को सियासी मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया है। हुर्रियत पसंद फहमीदा सूफ़ी और नाहिदा नसरीन भी कसूरवार करार पाई हैं। सज़ाएँ आज सुनाई जाएंगी। हुर्रियत पसंद रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत में चलाया गया। आसिया अंद्राबी को झूठे मुकदमे में अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। ये बेसिकली इंडियन हेल्ड कश्मीर में ये सियासी मुकदमे हैं, उन्होंने एहतजाज किए होंगे। क्या उनने हुर्रियत पसंद की जो भी उनकी लीडरशिप है उनने क्या किया होगा ज़रा से ज़्यादा? अब इनने कोई हथियार उठाए होंगे। इनके खिलाफ जो NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो कार्रवाई की है, NIA के अंडर जो अदालती कार्रवाई सामने आई है, आज इनको बाकायदा तौर पर सज़ा सुनाई जाएगी। और ये है कि अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम।